हेलो नमस्कार साथियों, हम जीके माही उसके बारे में सामान्य जानकारी जानने का प्रयास की और आज अपन माही की सहायक नदियों को एक जादुई ट्रिक के साथ याद करेंगे और माही नदी की जो बेसिक जानकारी है उसको नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। अपन कौन सी नदी के बारे में जानने का प्रयास किया था? माही नदी के बारे में प्रयास किया था। कौन सी नदी? माही नदी के बारे में जानने का किया था, प्रयास किया था। अब अपन बात करते हैं कि माही का सर्वप्रथम बात करते हैं उद्गम कहाँ होता है। अपन ये जानकारी और डायग्राम के थ्रू जान रही है, लेकिन फिर भी अपन इसको नोट डाउन करने के हिसाब से उद्गम कहाँ होता है, तो उद्गम होता है मेन झील धारा जिला एमपी के। धारा जिला एमपी के अंदर झील कौन सी? मेन झील, इसका क्या होता है? उद्गम होता है। फिर बात करते हैं इसका परवा क्षेत्र। क्या? परवा क्षेत्र। तो परवा क्षेत्र को दो भागों में डिवाइडेशन करेंगे, कितने स्टेट के अंदर ये चलती है और कितने राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है। पहला राज्यों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से तो एक तो एमपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात। समझ जाओगे? एमपी मतलब मध्य प्रदेश, आज मतलब राजस्थान, जीजे मतलब गुजरात। फिर राजस्थान के अंदर कितने जिलों में गुजरती है? जिले इन राजस्थान। तो कहाँ से प्रवेश करती है? खानपुर और बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। पहला कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। दूसरा हो गया प्रतापगढ़। तीसरा हो गया डूंगरपुर। कौन सा हो गया? डूंगरपुर। तो ये तो इसका क्या हो गया? परवा क्षेत्र हो गया। अब इसका संगम, संगम होता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी अरब सागर, ये तो इसका क्या हो गया? संगम हो गया। अब बात करते हैं इसके उपनाम, इसके बारे में। उपनाम क्या नाम? उपनाम। उपनाम इसे कहते हैं वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये तो क्या हो गया? इसके उपनाम हो गए। अब इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। इसकी लंबाई माही नदी की लंबाई, और ये तो टोटल लंबाई। उसकी बात करेंगे राजस्थान के अंदर, इसके अंदर राजस्थान के अंदर टोटल लंबाई कहे तो 577 किलोमीटर, राजस्थान कहे तो 101 किलोमीटर। कितनी? 171 किलोमीटर। तो अब ये हो गया। अब बात करते हैं कि जो माही का माही नदी की परवा क्षेत्र को प्रतापगढ़ में क्या बोलते हैं? प्रतापगढ़ के अंदर बोलते हैं कांटे का पानी, कांटे का प्रदेश। और माही नदी की परवा क्षेत्र को बांसवाड़ा का बोलते हैं। बांसवाड़ा को बोलते हैं 56 का मेला, 56 का मेला। ये तो इसके क्या हो गए? परवा क्षेत्र, मतलब प्रतापगढ़ के क्या बोलते हैं और बांसवाड़ा के अंदर क्या बोलते हैं। अब बात करेंगे इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। किनारे स्थित स्थल, पहला आता है गलियाकोट। कौन सा? गलियाकोट। कोट ही कोट, गलियाकोट। ये कहाँ है? डूंगरपुर गलिया। कहाँ है? डूंगरपुर गलिया। इसके लिए प्रसिद्ध है रमकड़ा, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? दाऊदी गोमा, संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। फिर दो नंबर इसका आता है
बेड़ेश्वर। कौन सा स्थान? बेड़ेश्वर। ये कहाँ है? नवा टापुरा, सगला तहसील, डूंगरपुर में। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोम माई और जग क्या है? त्रिवेणी। क्या है? त्रिवेणी संगम है। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा, कहाँ पर? माघ पूर्णिमा क्या होता है? मेला लगता है। कहाँ मेला लगता है? बेड़ेश्वर के अंदर। और फिर यहाँ माऊ जी के द्वारा, संत माऊ जी हुए, माऊ जी के द्वारा यहाँ खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? मतलब माऊ जी ने यहाँ खंडित शिवलिंग की क्या स्थापना की, जिसकी आज पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा। ये तो इसके बारे में कौन कौन समझते थे उनके बारे में बात हो गई। अब अपना टॉपिक का शीर्षक ही था माई नदी की, एक नदी को जाती की किस्सा क्या है? ठीक है ना? ठीक है, सूजा पाएला। ठीक है, सोचा बायला, सूजा मोरनी हिसाब। ठीक है, सोचा बायला, शुभ साथ किसके साथ? मोरनी के साथ। इसको सोने की बोलते हैं पीरू, इसको पीरू। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर पी को लिख दिया, नदियाँ कौन कौन सी? तो सो से क्या आ गया? सोम नदी। जा से क्या आ गया? जाट नदी। वहाँ से क्या आ गया? भादर नदी। ला से आ गया लाख नदी। सात से आ गया सात नदी। फिर इधर मोर से मोरी नदी। और ये पीरू। एरन और अनास। ये आपको ये से याद रखनी पड़ेगी। क्या है? एरन और अनास। ये रिश्ता क्या हो गया? जादुई ट्रिक। समझ में आया? सोचा पहला सोचा इसके साथ मोरनी के साथ किसको बोल रहा है? पीरू को बोल रहा है। ये मजाक करो उसको, करो। अब बात करते हैं वापस एक बार आप अपने डायग्राम एक बार वापस बनाते हैं। क्या कहते हैं? डायग्राम वापस बनाते हैं। और ये अपना क्या है? प्यारा सा राजस्थान का दक्षिणी भाग। और यहाँ से निकल रही है नदी, निकल रही है मई। यहाँ से निकल के आपको मेन झील से निकलती है। पहले कहाँ से करती है? खानू गाँव बांसवाड़ा से करती है राजस्थान में पहले से। और पहला यहाँ पे आए मई डैम है। पूरा देखेगा पहले लिखा चुका है मई बाग में। और इसके बाद आता है कागजी इसके बाद में पहले लिखा चुका हूँ। और यहाँ गुजरात के अंदर कटाना बांध है। कौन सा बांध है? कटाना बांध। अब नदियाँ देखिए, नदियों को डायग्राम में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम नदी यहाँ आती है कीरू नदी। कौन सी नदी? कीरू नदी। इधर से आती है एरावती। फिर इधर से आती है सोम नदी। कौन सी नदी? सोम। सोम के नदी से आगे बढ़ती है जाखल नदी। फिर इधर से आती है मोरेन। मोरेन किसकी साइड में थी? मई की है। अगर मोरेन कहते तो किसकी साइड में थी? बनास की साइड में। और नीचे से आती है इधर अनास। और अनास की साइड में थी हरण। एक नीचे से और साइड आती है जिसका नाम है साग नदी। एक राजस्थान से निकलकर गुजरात में जाकर कटाना बांध के बाद में किसी कहते हैं बदा। ये तो क्या हुआ? डायग्राम के थ्रू हो गया। अपन देखिए वो क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं सोम नदी। कौन सी नदी? सोम नदी। नदी कहीं सोम। ये कहाँ से निकलती है? विसा मेड़ा के काटे
तो ये निकल गई। अब वो प्रवास क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक यूपी मतलब उदयपुर, सलंबर, ये कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। तो अब इसके अंदर दो क्या है परियोजनाएं, क्या है? दो परियोजनाएं। परियोजना कौन सी है? एक है सोम कमला अंबा परियोजना। एक कौन सी है? सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना जो कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। एक है सोम कांजर परियोजना, ये कहाँ है अपने? यूपी मतलब उदयपुर के अंदर। ये तो क्या है अपने? सोम नदी। और इसका संगम कहाँ है? संगम दूसरी आपको बताना है बेड़े से। तो नवा टाप का सामना तहसील डूंगरपुर नदी ये मैं पहले बता चुका। अब अपन सेकंड लेते हैं कौन सी नदी?